सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको इस वीडियो में शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आपने पिछले वीडियो में शब्द विचार पाठ पढ़ा जिसमें आपने शब्दों का वर्गीकरण समझा। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या इतिहास के आधार पर, और अब आपको मैं बताने जा रही हूँ तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर। तो आपको ये 5 आधार स्पष्ट हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ प्रयोग के आधार पर। तो शब्द जो हैं प्रयोग के आधार पर कितने तरह के होते हैं, अब इसे समझाने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शब्द जो है प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं शब्द? 2 प्रकार के। ठीक है। अब उसमें पहला प्रकार होता है सामान्य रूप होता है उसका, सामान्य रूप। ये सामान्य रूप क्या है? ऐसे शब्द जो होते हैं जिनको हम आम बोलचाल में अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप, अच्छा, बुरा, आइए, बैठिए, है ना, या फिर आपने कुछ भी शब्द बोला कि आम आदमी है। ये ऐसी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये प्रयोग के आधार पर इसका पहला रूप जो है सामान्य रूप। ठीक है। अब इसका दूसरा रूप होता है, वो होता है हमारा वैज्ञानिक, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। अब आपने देखा, या आप इसको सिर्फ पारिभाषिक और या तकनीकी शब्द भी कह सकते हैं, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। तो आपने देखा ये सामान्य रूप है, और पारिभाषिक जिनकी हम कोई परिभाषा दे सकते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं जो वैज्ञानिक रूप से परिमार्जित होते हैं, उनको वैज्ञानिक भाषा में उनको स्पेशल मान्यता दी जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो हैं, जैसे कि अब आपने देखा तकनीकी शब्द, या जैसे आपने लिखा नोटबंदी, ठीक है, जुगलबंदी। ठीक है। इसके बाद में आपने ऐसे बहुत और भी आएंगे आपको शब्द, वाणिज्य है, व्यापार है, और वैज्ञानिक शब्दों में आप देखेंगे जैसे रसायन है, भौतिकी है इत्यादि। ये सारे शब्द जो हैं आपके पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है ना। तो ये सारे ये जो हैं कैसे हैं? वैज्ञानिक शब्द हैं। और ये नोटबंदी, तकनीकी, वाणिज्य, व्यापार, ये सारे क्या हैं? हमारे जो पूरे तकनीकी शब्द हैं। ठीक है। तो इन शब्दों को कहते हैं हम पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा इसी का वर्गीकरण का चौथा आधार। कौन सा आधार आएगा? वो हमारा चौथा आधार। तो चौथा आधार जो है वो हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि व्याकरणिक प्रकार्य, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार्य जो व्याकरण में हम जिनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं वे? 2 प्रकार के। ठीक है। जिसमें पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है। अब ये विकारी शब्द क्या है? विकारी मीन्स जिनका हम रूप, काल, पुरुष, वचन आदि परिस्थिति के अनुसार जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनका परिवर्तन हो जाता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और जिनका परिवर्तन काल, पुरुष, वचन, कारक इत्यादि की दशा में भी नहीं हो सकता, वे वहाँ ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अविकारी। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता, विकारी जिनमें परिवर्तन हो सकता है। तो विकारी शब्द ऐसे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है।
अब संज्ञा है जैसे, तो संज्ञा मान लीजिए हमने लिखा राम रोटी खाता है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर पुरुष जो है वो राम है, और वहाँ पे आपने देखा राम एक्चुअल में पुल्लिंग है, और खाता है क्रिया है। अब अगर हम लिखेंगे सीता रोटी खाती है, लेकिन यहाँ पर सीता एक्चुअल में स्त्रीलिंग है, तो सीता आया जैसे यहाँ पर कर्ता उसका बदल गया, तो क्रिया ऑटोमेटिक बदल गई, खाता की जगह वो खाती हो गया, मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं विकारी शब्द। अब आविकारी कौन से होते हैं, तो आविकारी शब्दों में सबसे पहले होता है हमारा क्रिया विशेषण। क्या होता है उसमें, क्रिया विशेषण। तो ये पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कैसे परिवर्तनशील है, मान लीजिए हमने लिखा कि मोहन धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण एक्चुअल में क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है ना, गाय धीरे धीरे चलती है। आपने देखा पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, किसी भी दशा में जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो है धीरे धीरे, और वो बराबर ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण जो है हमारा आविकारी शब्द है, ठीक है। अब इसी का दूसरा होता है हमारा, वो है संबंध बोधक। कौन सा है वो, संबंध बोधक। अब आप देखेंगे संबंध बोधक क्या होते हैं, जैसे के ऊपर, के पीछे, के सामने, है ना। मेरा घर मंदिर के पीछे है, मेरा विद्यालय रोड के सामने है। ऐसा आपने जिसका आपने उससे संबंध जोड़ के जिन शब्दों के माध्यम से बताया, वे के ऊपर के सामने कहलाते हैं संबंध बोधक। अब चाहे वो स्कूल हो, घर हो, विद्यालय हो, चाहे आप खुद खड़े हैं, मैं मंदिर के पीछे खड़ा हूँ, या मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो मैं एक्चुअल में मैं एक पुल्लिंग हूँ, मैं एक जीवित हूँ, और यहाँ पर घर जो है वो संबंध बता रहा है के पीछे, और व्यक्ति मंदिर को भी बता रहा है, तो भी संबंध उसका के पीछे से ही बता रहा है, अर्थात वो किसी भी दशा में परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए संबंध बोधक जो है वो भी आविकारी शब्द है। अब तीसरा होता है इसमें समुच्चय बोधक। अब हमारा तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। आविकारी शब्द का तीसरा भेद हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो हमारे एक बहुत बड़े समूह को सूचित करते हैं, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमने लिखा राम, सीता, गीता और मोहन बाजार जाते हैं। आपने इतने सारे बच्चों का देखा ग्रुप, उसमें किसने जोड़ा वो पूरे ग्रुप को, और ने, है ना। मैं आपके घर आ जाता, किंतु मैं टाइम पे पहुंच जाता, किंतु क्या करूं, मैं आज लेट हो गया, है ना। वो काम हो रहा है, ये हो रहा है, परंतु मेरा काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जो किंतु, परंतु और ये जो शब्द बोलते हैं, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक है। इसके बाद इसका चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब आश्चर्य, जो आप कारक में भी पढ़ते हैं ऐसे शब्द। अब चाहे आप इनको किसी भी दशा में उपयोग करते रहो, ये जैसे मान लीजिए कोई पुल्लिंग है वो भी बोलेगा हे भगवान, कोई स्त्रीलिंग है वो भी बोलेगी हे भगवान, और भगवान इवन कोई भी आप देखें कि जानवरों के मन से भी अंदर से आह निकलती है, वो भी ईश्वर को बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हम समझ नहीं पाते शब्दों को, बट उनके अंदर से भी ये चीज़ निकलती है हे भगवान। मतलब ये है कि सभी बोलते हैं, अरे तुमने ऐसा किया, तू ये कर रही थी, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये अरे शब्द सभी यूज़ कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हे, ओ, अरे, ये सारे जितने भी विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं वे सभी लोग प्रयोग करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको कहते हैं अविकारी। अब इसका पांचवा आखिरी है वो है निपात। अब आप देख रहे हैं निपात क्या होता है, वे ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य पर जोड़ देते हैं, जोड़ देने पर आपको समझ में आता है कि हाँ इस शब्द के कारण ही इस वाक्य में कुछ जाना है। जैसे हम बोलेंगे कि वो सामने वाला कह रहा मेरे से कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं बोलूँगी नहीं ये काम आपने ही किया है, हम आपने ही किया है, तुम भी थे वहाँ पर। उस अगर कोई सबूत देना है तो हम बोलते हैं कि नहीं आप भी थे वहाँ पर, तुम भी थे वहाँ पर। तो जो हमने भी और ही जोड़ दे के बोला, इनको हम कहते हैं निपात।
है ना। तो अब आपने देखा कि व्याकरणिक और प्रकार्य के आधार पर शब्द दो हो गए, विकारी और अविकारी। तो ये अविकारी के मैंने आपको पांचों भेद क्लियर करे। अब जो है ना आपने देखा, अब इसका अगला और आखिरी प्रकार है वर्गीकरण का, वो है हमारा अर्थ के आधार पर। कौन सा है वो हमारा? अर्थ के आधार पर। अभी हम समझते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है उसमें पर्यायवाची। ये तो आप सभी जानते हैं कि इनके अनेक अर्थ होते हैं और पर्यायवाची शब्द जो हैं, एक शब्द को कई तरह से बोला जाता है, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, जैसे अब अग्नि को हमने बोला आग, पावक, अनल इत्यादि कई शब्द हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। अब दूसरा होता है इसमें विलोम। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आप सब जानते हैं। विलोम मतलब जो है ऑपोजिट, है ना, विरुद्धार्थी जिनको हम कहते हैं, उल्टे जो अर्थ देते, जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, सुबह शाम, है ना, आना जाना, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। तीसरा होता है इसमें एकार्थी। एकार्थी मतलब जिनका एक अर्थ निकलता है ना। जैसे कि आपने देखा एकार्थी शब्द में, जैसे आपने एक लिखा अहंकार, अपराध, इनके लिए और कोई इनके अर्थ नहीं है, तो ये कहलाते हैं हमारे एकार्थी शब्द। ठीक है, एकार्थी आपने समझ ही लिया, एकार्थी जिनका एक अर्थ होता है, उनके अनेक अर्थ नहीं होते। अब आता है आपका अनेकार्थी। अनेकार्थी क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा एक शब्द है कुल, है ना, और कुल को बोलते हैं वंश। ठीक है, और एक पूरा टोटल सब जिसको अपन बोलते हैं, एक शब्द के जहाँ हम अनेक अर्थ बोल देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कुल, है ना। अब जैसे कनक, कनक में एक शब्द होता है धतूरा और एक दूसरा शब्द होता है आपका क्या? कनक मतलब सोना, गोल्ड जिसको आप बोलते हो। तो ऐसे एक शब्द से जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी। तो आपने देखा अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। सबसे पहले आता है आपका पर्यायवाची, दूसरा विलोम, तीसरा एकार्थी और चौथा अनेकार्थी। इन सारे शब्दों से आपने देखा कि हमारा शब्द भंडार बहुत विशाल हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है ना। हम जो हैं किसी भी तरीके से अपनी मातृभाषा को, अपने साहित्य को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी हमारा शब्द विचार पाठ समाप्त हुआ। तो वीडियो को समय समय पर आप देखें और उससे ज्ञान अर्जन करें, और ये ज्ञान ऐसा है जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं समाप्त। शब्द विचार पूर्ण हुआ। धन्यवाद।